सुस्वागत वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। शानदार शुरुआत बाजार की रही और एक समय लग रहा था कि बाजार तेजी के साथ क्लोज होगा, लेकिन फाइनली क्या हुआ ना, लगभग 3 बजे के अराउंड, जहां तक मुझे लग रहा है, तो 3 बजे के अराउंड बाजार में तेजी गिरावट हुई। तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्या यहां घबराने की बात है या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? कल के लिए क्या करें निवेशक, खासकर हम लोग कल की क्या प्लानिंग करें जब भी बाजार कल ओपन होगा, क्योंकि अगेन फ्राइडे होगा और इतिहास गवाह है कि फ्राइडे थोड़ा डरावना होता है अगर बात करें तो। लेकिन आपको करना क्या है कल के दिनों में, उसको लेके हम बात करेंगे। बाजार का रिएक्शन थोड़ा सा निगेटिव क्यों रहा, उसको लेके बात करने वाले हैं। पिटारे में बहुत कुछ है आज। रीजन क्या रहा? 3 बजे लगभग बाजार धड़ाम हुआ। 10,000 के एसआईपी। काफी लोग बोलते रहते हैं संदीप भाई म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ बता दिया करो। कोशिश रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो। 10,000 की बढ़िया पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के लिए, जिसको कहते हैं ना लेके भूल जाने वाला, वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो लोग म्यूचुअल फंड का देख रहे हो ना, म्यूचुअल फंड वाले हो, जरूर चेकआउट कर लेना। न्यूज है यूएस की तरफ से, एक अच्छी खबर क्या रही इसके पीछे बात करेंगे। पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं और लास्ट में आपका मेरा कंक्लूजन होने वाला है कि कल को लेके बाजार में क्या प्रिपरेशन होने वाली है। थोड़ा बाजार में देख लेते हैं। शुरुआत बिल्कुल शानदार जानदार रही। अब देख सकते हो सेंसेक्स में ये 12 पॉइंट आपको जरूर दिख रहा है कि क्लोजिंग में 12 पॉइंट की पॉजिटिविटी रही, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो बाजार का अगर ऊपरी स्तर देखा जाए ना 84,889 से गिर के बाजार लगभग 84,604, लगभग 200-250 पॉइंट की यहां गिरावट रही। सेम अगर निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी में भी यही कंडीशन है। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं तो निफ्टी में भी यही कंडीशन रही, ऑलमोस्ट 26,000 का लेवल। और कहते हैं कि 26,000 एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल होता है माय डियर फ्रेंड्स ना, जिसमें काफी लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करें। एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है। अब ऐसे कंडीशन पे अब क्या करना होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली 2-3 कारण है, समझ लो कारण क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कारण ऐसा है ना, ये कारण बाजार पहले देख चुका है। याद करो लोकसभा चुनाव, एग्जिट पोल, शानदार चारों तरफ खबरें, बहुत हलचल हो गई थी कि यार बाजार खुलते ये कर लेंगे वो कर लेंगे, शानदार रिजल्ट आने वाला है। याद करो, सबको याद होगा 2024, किसी को भूलता नहीं, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन हुआ था इंडियन मार्केट का उस समय, याद करो, है ना। और काफी लोगों को नुकसान हुआ था जिन लोगों ने कॉल ले ली थी पहले से ही एज पर द मार्केट। मार्केट का रिएक्शन बहुत खराब था। सेम मार्केट को डर लग रहा है कल के लेके भी कि हो सकता है कल ऐसा ना हो कि एग्जिट पोल में हम लोग हीरो थे और जब रियल रिजल्ट आया तो पता चला कुछ गठबंधन की सरकार बन गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी अदर देन एग्जिट पोल। तो ये बाजार को लेकर थोड़ा सा टेंशन का माहौल तो है, मानो ना मानो ये रीजन है, पहला रीजन। दूसरा रीजन 26,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पास प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली होती है, ये नॉर्मल साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट बुकिंग। कोई यहां बुरी खबर नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये इंपॉर्टेंट, वही मैंने लिखा है, डर 2024 एग्जिट पोल क्या था, अगले दिन क्या हुआ आपको पता है, जस्ट अपोजिट, बहुत बुरी तरह बाजार गिरा था। ठीक है, लेकिन उसके पहले बाजार उठा भी था, जो इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो बाजार अपने आप को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है। एफआईएस की बिकवाली एक इंपॉर्टेंट रीजन माय डियर फ्रेंड्स हो सकता है, जी हां, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल भी एफआईएस ने थोड़ा सा बिकवाली की है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मैंने बता दिया। यूएस डेटा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी खबर यूएस की तरफ से। क्या इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और फाइनली एक इतिहास बन गया है। देखो क्या है फाइनली, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आप लोग को बहुत सारी खबर मिलती रहती है, बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस करता रहता हूं। फ्री है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सॉरी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, यूएस की तरफ से खबर आई है, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। 43 डेज लंबा शटडाउन चला था यूएस का, फाइनली कल मैंने बात की थी खत्म होने वाला है, फाइनली आज साइन कर दिया है, ट्रंप ने साइन कर दिया है फाइनली। मतलब शटडाउन का जो अभी तक यूएस की तरफ से बाजार बंद था, शटडाउन था, बहुत सारे डेटा रिलीज नहीं हो पा रहे थे, फाइनली रिलीज होना चालू हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अच्छी खबर है बाजार के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अब यूएस के बहुत सारे ऐसे डेटा है ना जो हो सकता है खराब आए। मैंने क्या कहा, हम नहीं गिरेंगे, हमें अगर कोई गिराएगा तो यूएस ही गिरा सकता है। हम अभी इस पोजीशन पे है कि हम डायरेक्टली बिकॉज ऑफ क्वार्टर रिजल्ट हम नहीं गिरेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, तो कल को लेके थोड़ा सा ध्यान रहेंगे। ये शटडाउन फाइनली क्लोज हो चुका है, मतलब देखा जाए बाजार ओपन, बहुत सारा डेटा रिलीज चालू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक हो सकता है डेटा, है ना। चलो अब इसके बारे में आप देख सकते हो, बहुत सारे डेटा जो मैं बता रहा हूं क्या आ सकते हैं, उसको लेके हम चेक करेंगे। इन्फ्लेशन डेटा है, जॉब क्लेम डेटा है,
ये सारा डेटा आना बाकी। अगर डेटा वहां खराब होता है तो आपको पता है भारत पे इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है, ठीक है। तो बस इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि आज 3 बजे के अराउंड मार्केट में हल्की से आपको जो गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो मैं उसको गिरावट नहीं बोलूंगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग बोलूंगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, अगर आपके पास ये शेयर है नोट करके रख लो, इससे आपका मोरल बूस्ट होगा। चलो देख लेते हैं कौन कौन से रिजल्ट। वोल्टास में रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, तो काफी लोग यहां प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखे हैं। जुबिलेंट फूड्स की अगर बात करें तो जी एफएमसीजी का स्टॉक यहां ठीक ठाक रिजल्ट आए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें, ये ईयर ऑन ईयर है, तो 15% रेवेन्यू, 22% का प्रॉफिट बढ़ा है। आइशर मोटर्स, इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, जो अच्छी बात है। देखो आइशर मोटर रिजल्ट आना इंडियन कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, भारतीय बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है। समर्थन मदरसन, जी हां, काफी एक ऐसा स्टॉक जिसमें काफी लोगों को पेशेंस दिखा रहा है, तो डेफिनेटली स्टॉक फंडामेंटल ठीक है। रिजल्ट थोड़े बहुत वोलेटाइल हैं, तो चिंता की बात नहीं है। देखो यहां मैं आपको केवल बता सकता हूं कि फंडामेंटल कैसे हैं। एग्जैक्ट एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल आपको प्राइम प्रीमियम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां संपर्क कर लेना, आपको एग्जैक्ट लेवल मिल जाएगा। ट्राइडेंट को लेके भी अच्छी खबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइडेंट को लेके दोनों रिजल्ट अच्छे आए हैं। और रही बात आईआरसीटीसी के भी रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, तो उनको भी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं लग रही। चलो अब म्यूचुअल फंड पे आ जाते हैं। काफी लोगों की शिकायत रहती है 10,000 के एसआईपी के लिए मैंने पोर्टफोलियो बना दिया है, कॉपी कर सकते हो। जी हां, सबसे पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को मैंने लिया है, ये मेरा व्यू है, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3,000 का मैंने लिया है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 3,000 लिया है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड मैंने 4,000 का लिया है। ये फंड ऐसे हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है संदीप भाई एक बिल्कुल फ्रेश सा मुझे पोर्टफोलियो बना के दे दो, मैं लूं और हमेशा के लिए भूल जाऊं, तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक फंड है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। चलो कुछ पोर्टफोलियो और शिकायत देख लेते हैं। हाँ जी सर, म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बनाया करो, वीक में दे दिया करो, डेफिनेटली कोशिश रहेगी। और क्योंकि म्यूचुअल फंड का टॉपिक बहुत सारी चीजें नहीं रहती हैं, कोशिश में ही रहती है कि बाजार रिलेटेड आपको हमेशा कुछ कुछ टॉपिक देता रहूं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में म्यूचुअल फंड जरूर लिख देना, मैं देखता हूं कितने सारे कमेंट आते हैं। ज्यादा कमेंट रहेंगे तो डेफिनेटली हम वीडियोस लेके आएंगे। भाई एसआईपी को कितने साल तक जमा कर सकते हैं? सर जी आपका जो गोल है, अगर आपका गोल 10 साल का है, आप 10 साल तक निवेश करो, 12 है 12, 15 है 15, आपके ऊपर है। यह कहीं लिखा नहीं हुआ है कि आपको इतने सालों तक करना ही करना है, ठीक है। और पूरा होने के बाद आराम से अकाउंट नंबर कोशिश करना चेंज ना करना। अगर आपको चेंज करना हो तो बिल्कुल इन्फॉर्म करना सारे एएमसी को, जितने भी आपने म्यूचुअल फंड लिया है, तो आपको ना वहां बताना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में कि भाई मतलब सिंपल है कि जो आपका अकाउंट है ना वो अकाउंट सेम रहे, अकाउंट मत चेंज करना, सो दैट जब पैसे निकालो तो आपके सेम अकाउंट में पैसे आ जाए। तो कोई यहां टेंशन की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार लेती है आपके गेन पर, आपके प्रॉफिट पर। उसके बाद पूरा पैसा, हालांकि पूरा पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर सीएसए वगैरह से बात करके यू हैव टू पे दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। चलो ये चीज हो गया है। और भी एक पोर्टफोलियो देख लेते हैं संदीप भाई, रिव्यू करना है। एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान में 2 लाख का लमसम कर किया है। देखो आर्यन अगर आपने किया है तो सर आपका ड्यूरेशन यहां थोड़ा सा रिस्की ड्यूरेशन होगा, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैंने अभी काफी लोगों को कह दिया था कि दिस इज द हाई टाइम जहां प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी आपको लॉन्ग टर्म का प्लान रखना, यहां शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं, कहने का मतलब यह है, ठीक है, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल रह सकता है। एसबीआई कॉन्ट्रा बढ़िया है, एसबीआई स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल का मिड कैप ठीक है, बंधन का स्मॉल कैप ठीक है। कुछ चेंज करना मैंने चेंज करने का आपको बता दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही खबर थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी कल को लेकर बिल्कुल मत घबराना, हो सकता है कल एक हल्का सा मार्केट सपाट, मतलब देखा जाए फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट के बाद मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिले। लेकिन अगर यूएस का डेटा खराब आएगा, ध्यान सुनना, यूएस का डेटा अगर खराब आएगा तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज नहीं, मैंने हर वीडियो में बताया है, रीजन क्लियर है। बहुत सारा बहुत सारे जो ना सही यूएस से ही आते हैं, आपको पता है, मोर देन 50% 60%। और वहां जब होता है ना आईटी सेक्टर दबाव होता है, और आपको पता है कि आईटी और एफएमसीजी तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, दबाव अगर होता है तो भारतीय बाजार पे दिखता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर
घबराना नहीं है, लगातार इन्वेस्ट करते रहो, अच्छे अच्छे शेयर्स लो, पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि टारगेट आपका छोटा नहीं है, टारगेट बड़ा है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, नंबर है वहां संपर्क कर सकते हो फॉर एनीथिंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, हम लोग सब में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो, गोल्ड हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है, तो नंबर से पता कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।